नमस्कार दोस्तों, आज है 13 अक्टूबर और स्पेशल करंट अफेयर में फ्रेंड्स आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वुमेन्स वर्ल्ड बैंकिंग कैसी संस्था है? व्हाट ऑर्गेनाइजेशन इज वुमेन्स वर्ल्ड बैंकिंग? तो वुमेन्स वर्ल्ड बैंकिंग एक गैर लाभकारी संस्था है। वुमेन्स वर्ल्ड बैंकिंग इज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1979 में की गई थी। यह संस्था महिलाओं, उनके परिवार और समुदाय की आर्थिक स्थिरता एवं समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए उभरते बाजारों में वित्तीय समस्याओं का समाधान, संस्थानों और नीतिगत वातावरण की अभिकल्पना के साथ इनमें निवेश करने का कार्य करती है। यह संस्था वर्तमान में 28 देशों में 51 संस्थानों के साथ काम करते हुए कम आय वाली महिलाओं को वित्तीय सेवाओं से जोड़ती है, जिससे उनके वित्तीय समावेशन और आर्थिक सशक्तिकरण को प्रोत्साहित किया जा सके। वुमेन्स वर्ल्ड बैंकिंग का मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष की स्थापना कब की गई थी? When was the United Nations Capital Development फंड इस्टेब्लिश्ड? इसकी स्थापना 1966 में संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1966 एज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द यूनाइटेड नेशंस। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष अल्प विकसित देशों में वित्तीय कार्य करने की विशेषज्ञता वाली संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। UNCDF सार्वजनिक और निजी संस्थानों के माध्यम से गरीबी को कम करने और स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का कार्य करता है। UNCDF का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। भारत में प्राकृतिक गैस के उत्पादन की वर्तमान स्थिति कैसी है? What is the current state of natural gas production in India? तो भारत में वर्तमान में प्राकृतिक गैस का 84 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे उत्पादन करता है और लगभग इतना ही मात्रा का आयात भी करता है। इंडिया करंटली प्रोड्यूस 84 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे ऑफ नेचुरल गैस एंड इंपोर्ट ऑलमोस्ट द सेम क्वांटिटी। इन नए सुधारों के माध्यम से प्राकृतिक गैस के स्थानीय उत्पादन में लगभग 40 मीट्रिक मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर की वृद्धि होगी। आमू दरिया नदी की लंबाई कितनी? What is the length of the आमू दरिया रिवर? तो तकरीबन 2540 किलोमीटर की लंबाई के साथ आमू दरिया नदी मध्य एशिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। आमू दरिया रिवर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर इन सेंट्रल एशिया विद ए लेंथ ऑफ अबाउट 2540 किलोमीटर्स। इस नदी का जल मुख्य तौर पर अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान द्वारा साझा किया जाता है। आमू दरिया नदी का अधिकांश जल प्रवाह तजाकिस्तान 72.8% के करीब है, जबकि अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान में इसका जल प्रवाह 14.6 और 8.5% है। अनुमान के मुताबिक आमू दरिया नदी आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले तकरीबन 43 मिलियन लोगों की आजीविका के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इस नदी के जल का उपयोग मुख्य रूप से कृषि, जल विद्युत उत्पादन, औद्योगिक और घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। पॉवर्टी एंड शेयर प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? द पॉवर्टी एंड शेयर प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट हैज बीन पब्लिश्ड बाय विच? तो वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक द्वारा पॉवर्टी एंड शेयर प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट जारी की गई है। विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित पॉवर्टी एंड शेयर प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट के मुताबिक बीते 20 वर्षों में यह पहली बार होगा जब वैश्विक गरीबी दर में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा महामारी के कारण शहरी गरीब लोग
सबसे अधिक प्रभावित होंगे। साथ ही महामारी का सबसे अधिक प्रभाव अनौपचारिक और विनिर्माण का क्षेत्र में कार्यरत लोगों पर अधिक देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी स्टेट के पीसीएस, वहां के कलर, पटवारी, ग्राम सचिव, पुलिस, यानी कि किसी भी स्टेट के एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको वहां पर करंट अफेयर प्रिपेयर करनी है तो आप यहां से कर सकते हैं। भारत में गरीबी प्रभाव रहा है। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया? तो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2019 के अनुसार भारत ने वर्ष 2006 से 2016 के बीच 271 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2019, India has lifted 271 million people out of poverty between the year 2006 to 2016। वैश्विक गरीबी सूचकांक के अनुसार 2005 से 6 में संपूर्ण भारत में 640 मिलियन से अधिक लोग बहुआयामी गरीबी की स्थिति में जीवन यापन कर रहे थे, जबकि 2016-2017 ऐसे लोगों की संख्या घटकर 369.55 मिलियन हो गई। अनुमान के मुताबिक 2016-17 में भारत की 27.9% आबादी गरीब थी। अन्य देशों की तरह भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में भी गरीबों की संख्या शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। भारत में गरीबी के मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया? तो जनसंख्या विस्फोट, कम कृषि उत्पादकता, संसाधनों का अप्रभावी उपयोग, बेरोजगारी, पूंजी की कमी और सामाजिक कारक। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, इनइफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ कैपिटल एंड सोशल फैक्टर्स। कम कृषि उत्पादकता, कृषि क्षेत्र में कम उत्पादकता विशेष तौर पर भारत के ग्रामीण इलाकों में गरीबी का एक बड़ा कारण। इसके अलावा किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य न मिल पाना भी ग्रामीण इलाकों में गरीबी बढ़ाने में सहायक है। संसाधनों का अप्रभावी उपयोग, जानकार मानते हैं कि भारत के कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी काफी प्रबल मात्रा में मौजूद है, जिसके कारण मानव संसाधन का सही उपयोग संभव नहीं हो पाता है। बेरोजगारी भारत में बढ़ती गरीबी का एक अन्य मुख्य कारण है। लगातार बढ़ती जनसंख्या के कारण काम मांगने वाले लोगों की संख्या में भी काफी बढ़ोतरी हुई है, जबकि रोजगार के अवसरों में तुलनात्मक रूप से विस्तार नहीं हो पाया है। इसका परिणाम हमें बेरोजगारी के रूप में देखने को मिला है। पूंजी की कमी के चलते अर्थव्यवस्था में निवेश भी काफी कम है, जिसके कारण निजी क्षेत्र में रोजगार सृजित करना काफी चुनौतीपूर्ण हो गया है। सामाजिक कारक, आर्थिक कारकों के अलावा भारत में गरीबी के कुछ सामाजिक कारक जैसे कि विरासत संबंधी नियम, जाति प्रथा, रूढ़िवादी परंपराएं आदि भी हैं, जो गरीबी को बढ़ाने में योगदान दे रही हैं। गरीबी उन्मूलन हेतु सरकार के हालिया प्रयास क्या है? व्हाट इज द गवर्नमेंट रिसेंट एफर्ट टू इरेडिकेट पॉवर्टी? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण या शहरी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये सभी कुछ गरीबी को कम करने के प्रयास हैं गवर्नमेंट द्वारा। प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से सरकार समाज के वंचित एवं कमजोर वर्गों के लिए विभिन्न वित्तीय सेवाएं जैसे कि मूल बचत बैंक खाते की उपलब्धता, आवश्यकता आधारित ऋण और बीमा आदि की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। भारत की ग्रामीण आबादी को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत एक वर्ष में 100 दिन का गारंटीकृत रोजगार प्रदान किया जाता है। भारत के गरीब परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का भी कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसके अलावा सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण शहरी और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से
आम लोगों की पहुंच आधारभूत सेवाओं तक सुनिश्चित की जा रही है। राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना किसके द्वारा चलाई गई है? द नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट हैज बीन अंडरटेकन बाय विच? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएमए। इस परियोजना के तहत एनडीएमए, आईएमडी और तटीय राज्यों की राज्य सरकारों के साथ मिलकर एक वेब आधारित डायनेमिक कंपोजिट रिस्क एटलस विकसित कर रहा। समझदार इंसान वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। समझदार इंसान वो होता है जो फेंकी हुई ईंट से आसियां बना लेता है। फ्रेंड्स, अगर आपके ऊपर कोई किसी भी प्रकार का ऐसा आपके साथ कोई गलत करने की कोशिश करता है, तो आप भी अगर उसके साथ गलत करने की कोशिश करेंगे तो आपके अंदर और उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। समझदार व्यक्ति वही होता है जो सही समय का इंतजार करता है, उसका जवाब उसी भाषा में देने की बजाय एक सही भाषा का प्रयोग करता है। समझदार इंसान वो होता है जो दूसरों की गलतियों से खुद सबक लेता है, न कि उन जैसी ही गलतियां बार बार दोहराता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।